हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था 10th क्लास के लिए। हमारी जो सीरीज़ चल रही है तो हमें 10th क्लास के लिए चल रही है। इसके बाद हमारी और वो आएंगी 11th के लिए आएंगे, क्लास 12 के लिए भी आएंगे। तो फिलहाल हम पहले ये चैप्टर पूरा करा देते हैं क्लास 10 के लिए। तो लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब इस अगला जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इसमें जो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं। तो हम एलिमिनेशन का मतलब है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, फिर उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके उस फिर पहले वाले की वैल्यू निकालना है। जैसे कि अब देखो एक्सरसाइज 3.3 है, एलिमिनेशन मेथड से हमें पूरी सॉल्व करनी है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि दो इक्वेशन दे रहा है कि x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ऐसे हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उन दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे हम मान लो x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है 1 है और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में 2 है। तो हमें या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर x का जो कोएफिशिएंट होगा 2 हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। और यदि फिर हम y का करना चाहेंगे तो यहाँ पर y का -3 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको जोड़ देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। किसी भी एक, ये आपकी मर्जी रहेगी दोस्तों कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को। तो चलो देखते हैं। जैसे हम मान लो x + y = 5 है तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 2x - 3y = 4 है, यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। हमको x को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 इसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, तो इसके जो कोएफिशिएंट है इसे इक्वल करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 10। और ये क्या है, और दूसरे जो इक्वेशन है उसे ऐसे निकाल लेंगे 2x - 3y = 4। हमें एलिमिनेट करना है x को क्योंकि इन दोनों के कोएफिशिएंट 1 हो गए हैं। तो वो कैसे एलिमिनेट होगा, यदि हम इसमें से ये माइनस कर दें, जब माइनस करने पर आपको पता है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। एलिमिनेट करने के बाद देखेंगे x को पूरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ 2y प्लस का प्लस के 3y और ये हो गया 5y, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6y/5। इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, x + y, y की वैल्यू कितनी 6/5 = 5, ठीक है। अब x = हो जाएगा 5 - 6/5, तो ये हो जाएगा 25 - 6/5, ये आ जाएगी 19/5, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारी x हुई, ठीक है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो इसमें देखो x के एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को कैसे कॉल करेंगे। मान के चलो हमको y को एलिमिनेट करना है, कैसे करके, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 y का जो कोएफिशिएंट है वो -2 है और यहाँ पर 4 है, इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। 4 के बाद माइनस और प्लस एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 4y = 4, ठीक है। इसमें पहले ऐसे कर देते हो, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसे अब पहला क्या कह रहा है, 3x + 4y = 10, ठीक है। इन्हें जोड़ दो, ये हो जाएगा प्लस में तो कोई नहीं हो, एलिमिनेट हो गया भाई। यहाँ बचा 7x, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी 14/7 आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को किसी एक उसमें रख दो, जैसे हमने रख दी है इक्वेशन में फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहेगा, 3x, x की वैल्यू 2 आ गई, प्लस 4y, 4y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी = 10। 4y की वैल्यू हो जाएगी 10 - 6, y की वैल्यू हो जाएगी, जो 10 से 6 जाएंगे तो बचेगा 4, 4/4 = 1, ये y वैल्यू आ गई। ऐसे इस क्वेश्चन, हाँ, तो
दोस्तों जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने कर लिया था, उसके 2 पार्ट, अगले 2 पार्ट आप कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसमें मुझे कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, उसमें क्या हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना है। अब ये क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, x/y के रूप में, उसमें उसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें तो वो, और तथा उसके डिनोमिनेटर हर में से 1 घटा दें, माइनस कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, उसमें उसके डिनोमिनेटर में से 1 जोड़ दें में, तो ये फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाती है। तो हमें जो फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके देखो कोई जो होता है, जो जो फ्रैक्शन होती है, मान लीजिए कोई होती है x/y के रूप में होती है, ठीक है। अब कंडीशन पहली आप अप्लाई करो, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंश में 1 जोड़ दें, यानी न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, ठीक है, और हर में से 1 घटा दें, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, तो वो कितना हो जाती है, 1 में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो केस सेकंड क्या कह रहा है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें, x/y + 1 में कर दें, तो ये जो हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है 1/2 में। इन दोनों को मैं सॉल्व करके, मतलब उसकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये तो क्या होगा, x + 1 = y - 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे x - y + 2 हो जाएगा, ठीक है, = 0। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x = y + 1, ठीक है। तो 2x - y - 1 = 0, इसे इक्वेशन दे देंगे सर। हमें ये करना किससे, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो देखो यहाँ पर y माइनस, यहाँ y माइनस, तो इसे क्या करेंगे, इसे ना घटा देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो कि अब कैसे करें, जो इक्वेशन है 1 में से 2 को घटा दें। एक क्या करेंगे, x - y + 2 = 0, 2x - y - 1 = 0, माइनस कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस से ये कट जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी x + -2x - x, ये हो जाएगी +3 = 0, -x = -3, ठीक है। माइनस से माइनस कर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। इसे किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे हमारा इक्वेशन बना था पहला इक्वेशन क्या था कि x की वैल्यू रख दी 3 - y + 2 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी -y + 5 = 0, -y = -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, y की वैल्यू होगी 5। तो हमें जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ गई हमारी, फाइनल आंसर x/y आ गया हमारा 3/5, ये हमारी आंसर है। ऐसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। हाँ, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेके आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो एज है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 टाइम्स थी। और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, हाँ, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले सोनू की आयु की, मतलब नूरी की आयु एज थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 टाइम्स। और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब डबल्स हो जाएगी। अब हमें उनकी प्रेजेंट एज, मतलब आज के टाइम पर उनकी उम्र क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करके देखो, समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं नूरी की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, इसे बोलते हैं, मतलब एज मान लो, ठीक है। ये हो जाएगी x ईयर्स, x वर्ष। और जो सोनू है उसकी उम्र मान लेते हैं आयु y, ठीक है। अब की स्थिति देखना, क्या कह रहे हैं, कंडीशन बनी इसमें 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु देखो। सोनू की 5 वर्ष पहले उम्र क्या होगी, x में से 5 घटेगी, जैसे अब मान चलो आज वो 15 साल का है, तो 5 वर्ष पहले क्या करना था, वो 10 का वो केस पता चला, 15 में से 5 घटाया, तो हमने आज की उम्र क्या है उसकी x, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, x - 5। ऐसे फिर उसकी नूरी की 5 वर्ष, ये तो सोनू की उम्र, नूरी की आयु होगी, ठीक है, नूरी, ठीक है। तो
5 वर्ष पहले ये एक्स में से क्या था, एक्स था नूरी, तो नूरी की जो 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष पहले की, ठीक है, 5 वर्ष पहले एक्स माइनस 5, और 5 वर्ष पहले पे उसकी लगाओ सोनू की, सोनू की कितनी हो जाएगी वाई माइनस 5, ठीक है। इनमें हमने इक्वल का निशान लगा दिया, पर ये इक्वल है नहीं, ये क्या कहना चाह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 हुई थी, यानी हम इसमें इसकी 3 टाइम्स थी, ये अब इक्वल है, ठीक है। इसमें अब समझ में आ गया ना मैं 3 क्यों किया है, क्योंकि 3 गुनी थी सोनू की उम्र से, तो इसमें कर देंगे। अब इसे आप सोल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, इसे इधर ले जाएंगे x माइनस 3y, और ये हो जाएगा इधर आ जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या कह रहा है, सोनू का 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद पहले हम दोनों की आयु निकालते हैं, ये हो जाएगी नूरी, नूरी की जो आयु हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे, और सोनू की हो जाएगी y प्लस 10, इक्वल कैसे होगा, ये बोल रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो इसे सॉल्व करो, x प्लस 10 2y प्लस 20, ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है x माइनस 2y, इसमें से क्या करेंगे हम, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को कर देंगे माइनस, पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू जो होगी 20 आ जाएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू 20 आएगी, तो इसे रख देंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस 3y 3 इंटू 60 3 इंटू 20, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी आज की जो प्रेजेंट एज है तो वो नूरी की 50 साल है और सोनू की आयु 20 साल है, ठीक है। धन्यवाद।